नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग सेशन में मेंसुरेशन पर आधारित जो परसेंटेज में सवाल पूछे जाते हैं उसको देख रहे हैं। आज भी जो है कि हम लोग मेंसुरेशन पर आधारित सवाल को देखेंगे। आज जो सेशन होगा मेंसुरेशन पर आधारित वह लास्ट सेशन होगा, जो कि हम लोग जो है स्पेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। स्पेरिकल के संबंधित जो भी सवाल परसेंटेज से संबंधित रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग जो है बड़ी गहनता के साथ उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आयतन का कितना प्रतिशत है। दूसरे में कहता है कि उसका आयतन उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फार्मूले को याद कर लेना है और उसी फार्मूले पर मान रख करके सेकेंडों में आप उसको सवाल को हल कर ले जाएंगे। अगर बेसिक से चलेंगे तो आपको सवाल जो है लगाने में यह ढेर सारे जो है कि टाइम को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ढेर सारे टाइम इसमें आपको सॉल्व करने में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वह फार्मूला क्या है और किस प्रकार से इसका सोल्यूशन होगा। तो अगर इस प्रकार के सवाल आपको पूछता है एग्जाम में तो आपको बस एक काम करना है। कौन सा काम करना है कि अगर कहे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का कितना वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा, इसके लिए आपको जो है फार्मूला याद कर लेना है 300/r। क्या याद कर लेना है 300/r%। यह किस में आएगा, परसेंट के रूप में आएगा। और यहाँ पर जो r है वह जो है कि रेडियस है। इसमें रेडियस का मान आपको दिया रहेगा, या तो डायामीटर का मान दिया रहेगा, तो वहाँ से आप रेडियस का मान फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें r का मान पुट करके आप आसानी से सवाल को हल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका मान देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ पर r का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर r का मान जो है 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पर r का मान पुट कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे 300/30। ठीक है, ये परसेंट में चल रहा है। यहाँ से इसको जो है कि सिंप्लीफाई कर देंगे और 3 1 जा 3, कितना आ गया 10%। कितना आ गया 10%। ये रहा इसका आंसर। फर्स्ट का क्या आंसर है 10%। बहुत ही कम समय में आप जो है कि इसको हल कर ले जाएंगे। बस एक काम करना है कि इस फार्मूले को आपको याद कर ले जाना है 300/r%। जब कब याद करना है इसको, जब कहे कि स्फीयर का सरफेस एरिया वॉल्यूम का कितना परसेंट है, तब आपको ये जो है कि फार्मूला याद कर लेना है। क्या कर लेना है, इस फार्मूले को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो आपको जो है कि कम समय में जो है सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि उसका आयतन उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार का जब सवाल पूछे तो आपको करना क्या है, इसमें भी एक फार्मूलों को याद कर लेना है, यानी कि इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया का कितना परसेंट होगा। क्या करना है 100r/3%। क्या कर लेना है 100r/3%। इसमें भी r का मान पुट कर देंगे। आपको जो है यह सवाल बेहद आसान विधि से इसको आप जो है हल कर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा 100, इसमें जो है r का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर लिख देंगे 30/3%। सॉल्व कर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा 1000%। क्या हो जाएगा 1000%। अब इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, इस फार्मूले को याद कर लेना है। कब इस फार्मूले का यूज होगा, जब कहे कि किसी भी स्फीयर का, कोई भी स्फीयर अपने सरफेस एरिया का कितना परसेंट है, तो फार्मूला लगाएंगे 100/r/3%। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किसी एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आयतन का कितना प्रतिशत है और उसका वॉल्यूम उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सेम सवाल है, डाटा चेंज किया गया है। कम से कम एक कोशिश की जाती है कि एक टाइप के क्वेश्चन पर 2 सवाल बताया जाए, ताकि आपके अभ्यास में वो आ भी जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसके पहले वाला जो सवाल था जस्ट इसी टाइप का था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा। आप लोगों को बताया गया
कि अगर कहे कि उसका वॉल्यूम या कहे कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल उसके वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा, तो एक फार्मूला आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का कितना परसेंट होगा, क्या बताया गया है 300 अपान r%, यही बताया गया है। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर r का मान हम लोग पुट कर देंगे। r का मान यहाँ पर क्या है 20 सेंटीमीटर है, 20% चल रहा है, इसको सॉल्व कर ले जाएंगे 215, कितना आ गया 15%। यानी कि अगर कहे कि उस स्पीयर का सरफेस एरिया वॉल्यूम का कितना परसेंट है, कितना माना जाएगा इसका 15%। बेहद कम समय में सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं इसका दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है। दूसरे वाले में कह रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना परसेंट होगा। तो इसके लिए भी आपको एक फार्मूला बताया गया। क्या फार्मूला बताया गया कि वॉल्यूम सरफेस एरिया का कितना परसेंट होगा 100 मल्टीप्लाई बाई r अपान 3%, यही फार्मूला बताया गया था। यहां भी आप जो है r का मान रख देंगे। r का मान रखिए 100 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान 3%। इसको सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन इसका सिंपलीफाई नहीं हो सकता क्योंकि डेसिमल में चला जाएगा। क्या हो जाएगा 2000 अपान 3%। अगर इसको जो है कि इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं और डेसिमल में भी इसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ऑप्शन में सवाल का आंसर तैयार रहेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। आप लोगों को भी जो है इसी तरीके से सलूशन इसका करना है। चलिए चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 55% अंक प्राप्त होता है और वह उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक प्राप्त करता है, तथा दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 28% जो है अंक प्राप्त होता है, लेकिन वह जो है 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। इस प्रकार का अगर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका सलूशन आपको बेहद आसान विधि से जो है कि बताया जाए किस प्रकार से करना है। बस एक आप काम को करना है। कौन सा काम करना है, एक लाइन को ड्रा करना है और इस लाइन के ऊपर लिख देना है 100%। क्या लिख देना है 100%। फिर क्या करना है कि जो 100 के पास में होगा, जो भी परसेंट 100 के नजदीक होगा, नियर होगा, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। और इसमें पहला कहता है कि पहला स्टूडेंट जो है 55% प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है 55% प्राप्त करता है और 60 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, यानी 60 अंक अधिक प्राप्त करता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या करना है कि दूसरा जो विद्यार्थी इसमें है वह 28% वो क्या कर रहा है 28% जो है प्राप्त कर रहा है और 21 अंकों से क्या हो जाता है, वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि वह 21 अंकों से फेल हो जाता है तो फेल को हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, हमें अंतर लेना है। इन दोनों का करना है, हमें अंतर लेना है। ठीक है, अब जो है इधर भी हमें क्या करना हो, इन दोनों का अंतर लेना होगा। इन दोनों का जब अंतर लेंगे क्या हो जाएगा 60 माइनस 21 माइनस 21 कितना आ जाएगा इसका मान 81। कितना आ जाएगा 81। अब अगर यहां से अंतर लेंगे, इधर से अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहां से लेंगे तो 55% माइनस 28%, दोनों का अंतर ले लेंगे 27%। 55 में से 28 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 27%। अब क्या करना है कि 27% का मान कितना है 81। क्या है 81 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यहां से 81 अपान 27 इसका मान आ जाएगा 3। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 300। और यही इसका क्या है, यही इसका है पूछा हुआ आंसर है 300। इसका क्या होगा, पूर्णांक होगा। 300 इसका क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर इस प्रकार से सवाल पूछता है तो आपको इस प्रकार सोल्यूशन करना है, नहीं तो आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। वह कौन सा फार्मूला है, इस प्रकार से भी सोल्यूशन कर सकते हैं, या तो फिर जो है आपको फार्मूला याद करना है। क्या फार्मूला याद करना है कि a प्लस बी अपान यक्स डिफरेंस y मल्टीप्लाई बाई 100। अगर पूर्णांक कहे तो पूर्णांक को हम लेते हैं यम, तो क्या हो जाएगा यम इक्वल टू
यम इजकल टू ए प्लस बी अपान यक्स डिफरेंस वाई मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें कौन ए क्या है और बी क्या है, यक्स और वाई क्या है। ए जो है कितना अधिक अंक प्राप्त किया या कितना कम अधिक प्राप्त किया, ठीक है। बी क्या है, बी जो है वो भी वही है कि दूसरा विद्यार्थी जो है कितना अधिक प्राप्त किया और कितना कम प्राप्त किया। यक्स और वाई क्या है, वह अलग अलग जो है कि परसेंटेज में कितना अधिक प्राप्त किया और परसेंटेज में जो है कि कितना पूर्णांक में कितना पासिंग मार्क प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका मान रख लेंगे, मान रखेंगे हम। ए कहता है कि यानी 61 प्लस बी क्या है 21 है तो 21 अपान यक्स क्या है, यक्स जो है जो बड़ा होगा यानी कि यक्स डिफरेंस वाई लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हम जो है छोटी संख्या को हटाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन है, 55 है तो 55 लिख देंगे यहाँ पर, माइनस इसमें क्या करेंगे जो है 21 कौन है 28, कितना है 28 को घटा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या है यहाँ पर 100 है, 81 अपान 27 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको जो है कि सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 300, कितना आ गया 300। तो आप जो है दोनों प्रोसेस को अपना सकते हैं। एक जो है कि फार्मूला याद करना पड़ेगा और दूसरे में आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन ड्रा करना है और इसको जो है बड़े सिंपल तरीके से इसका सोल्यूशन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा इसे जो है कमेंट में बताएं, और अगर आप जो है इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।